सरकार को हम तंग नहीं करना चाहते, सरकार ने हमको तंग कर दिया सर। आज किसान की क्या हालत है उसके घर जाकर के देख लीजिए। किसान की उत्पादित वस्तु का क्या मूल्य मिल रहा है और कंपनियों की उत्पादित वस्तु का क्या मूल्य मिल रहा है। 2022 तक उसकी आय दुगुनी करने की बात सरकार करती है, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा रही है दिन प्रतिदिन। देश में बेरोजगारी कम हो गई, महंगाई कम हो गई, किसान खुशहाल हो चुका है, किसानों की आय दोगुनी भी हो चुकी है। हमारा देश तरक्की कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सरकार को लगातार तंग करने दिल्ली चले आते हैं। क्या नाम है आपका? मांगीलाल मेघवाल, बिलोट, किसान पुत्र, शिक्षक, संरक्षक, भारतीय भीम किसान संघर्ष समिति, राजस्थान, मध्य प्रदेश। दिल्ली में क्या कर रहे हैं? दिल्ली में आप जैसे बात कर रहे हैं, सरकार को हम तंग नहीं करना चाहते, सरकार ने हमको तंग कर दिया साहब। कैसे? आप जो कह रहे हैं किसान खुशहाल हो चुका है, आप अपनी बाइट में बता रहे हैं, वो शायद मैंने भी सुना है। मैं समझता हूँ अगर मैं आपकी बात को अनसुना करूँगा तो मैं अपने आप को भी धोखा दे रहा हूँ। न तो किसान खुशहाल हुआ है, न आय दुगुनी हुई है। दिल्ली क्या कर रहे हैं राजस्थान से आकर यहाँ? हम लोग हमारे अफीम की खेती जो भारत सरकार बनाती है, उसके नारकोटिक्स विभाग जो एफएम वित्त मंत्री महोदय के अधीन खेती आती है, उसके अफीम के पट्टे काट दिए हैं। 1997-98 में काटे गए सभी अफीम पट्टे बहाल हो, थोपा गया मार्फिन नियम समाप्त हो। अफीम का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है। हमको सिर्फ 800 से 1200 रुपये प्रति किलोग्राम दिया जा रहा है। कम से कम 50,000 रुपये प्रति किलोग्राम किसान को दिया जाए। और नारकोटिक्स का भ्रष्टाचार। किसान खुशहाल है भाई साहब, हम किसान खुशहाल है तो सर्दी में ये कान बांध करके मैं खड़ा हूँ, मेरा जीव जानता है, ये मेरे भाई ने भी कान बांध रखे हैं। हम खुशहाल आदमी, हम घर पे सो रहे होते हैं। खुशहाल आदमी रोता फिरता है, खुशहाल आदमी रोता थोड़ी फिरता है। तो दिल्ली आने की क्या जरूरत पड़ी? गहलोत सरकार क्या कर रही है? देखो, गहलोत सरकार का अफीम नीति का मैटर ही नहीं है। ये आपने सही पूछा है। दिल्ली इसलिए आना पड़ता है कि अफीम की खेती भारत सरकार से रिलेटेड है, वित्त मंत्रालय से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे आना पड़ा। वित्त मंत्री कह रही हैं कि हम प्याज नहीं खाते हैं, इसलिए प्याज के दाम बढ़ जाएं तो क्या दिक्कत है। तो इस वित्त मंत्री को आप क्या कहेंगे? क्या वो बढ़िया काम कर रही हैं क्योंकि तरक्की हो रही है, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है? तो मेरे से पूछ के पॉलिसी बनाओ। आप प्याज नहीं खाते हैं, हमने तो पूछा ही नहीं था। प्याज खाओ मत खाओ, ये आपका अपना पर्सनल मैटर है। आप देश के वित्त मंत्री हैं। आप लोग देश को बढ़ने नहीं देना चाहते। 3 बिल लाई थी, 3 कानून लाई थी सरकार। आप लोगों ने प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, सरकार को मजबूर होना पड़ा और उसे वापस लेना पड़ा। कैसे होगा आप लोगों का कल्याण? आप लोग सरकार को काम करने नहीं देना चाह रहे हैं। मैं काले कृषि कानून को रद्द करवाने के लिए शहीद हुए उन हज़ारों शहीदों को सलाम सैल्यूट करता हूँ साहब। उन जिंदा किसानों ने देश के किसानों को बचा लिया। मतलब आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो तो आप उनको सलाह से क्यों नहीं कर रहे हो? आप अपनी मन मर्जी से क्यों थोप रहे हो? ये देश क्या सिर्फ नेताओं का है? क्या ये सिर्फ देश का प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री का ही है? क्या किसानों का नहीं है? आप किसानों की नीतियाँ किसानों से पूछ के लागू करें। किसानों के लिए सरकार 18 घंटे काम करती है। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं वो 18 घंटे काम करते हैं। नहीं, 18 घंटे मत बोलो साहब, 24 ही घंटे बोल दो। 24 ही घंटे बोल दो। बोलने से क्या होता है? आज किसान की क्या हालत है उसके घर जा कर के देख लीजिए। किसान की उत्पादित वस्तु का क्या मूल्य मिल रहा है और कंपनियों की उत्पादित वस्तु का क्या मूल्य मिल रहा है। एक माचिस की डिब्बी का मूल्य क्या था और क्या हो गया, और आज अनाज का मूल्य जो है जस का तस पड़ा हुआ है। आज बड़े से बड़ा उद्योगपति अपनी हर सुविधाएं, हर इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन किसान आज अपने खेत में खड़ा खड़ा खून के आंसू रो रहा है। खेत में खड़ी अफीम फसल को नष्ट किया जा रहा है। इनसे पूछिए, इनकी खड़ी अफीम फसल को नष्ट कर दिया जाए। और वित्त मंत्री जी बोल रहे हैं कि मैं प्याज नहीं खाती हूँ। तो आपके प्याज से और हमारी खेती से क्या लेना था? हम तो हमारी रोजी रोटी चाहिए साहब। महंगाई कम हो गई। कहाँ पे हो गई है? सिलेंडर के दाम कम हो गए, पेट्रोल के दाम सब कम हो गए, अभी घटाया दाम। हाँ, तो घटाया तो जिसका घटा होगा। हमारे तो न तो महंगाई घटी है, न पेट्रोल के दाम कम हुए हैं, न वो गैस सिलेंडर का दाम। जिसके घटा होगा कॉरपोरेट के घटा होगा साहब। कौन सा कॉर्पोरेट? तो फिर जिसके घटा होगा तो हम किसानों के तो नहीं घटा। मैं किसान हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं पैसे से शिक्षक हूँ, सरकारी स्कूल में सरकारी शिक्षक हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु ने अंग्रेजों को भगा दिया देश को आज़ाद कराने के लिए। आज देश आज़ाद तो है, लेकिन किसान आर्थिक गुलाम है। इस आर्थिक गुलामी को हम कितने सालों तक सहेंगे साहब? अफीम की खेती कर रहे हैं, ये तो अपराध है। अपराध नहीं है, लाइसेंस देते हैं गवर्नमेंट। लाइसेंस है? हाँ, मिल गया? मिल गया, अभी वापस ले लिया। किसने लिया? नारकोटिक्स वालों ने। क्या बोलती है नारकोटिक्स? ये बोलती कि लाइसेंस पहले तो
बना दिया उन्होंने, फिर बाद में बोला कि लाइसेंस गलत मिल गया तुम्हें। लाइसेंस है, अफीम की खेती कर रहे हैं। लाइसेंस तो अभी छुड़ा ही लिया है, अभी मिला था कौन चुराया? नारकोटिक वालों ने। 40 दिन का वो अफीम हो गया था, वापिस हकवा दिया। तो आप लोग गलत तरीके से खेती कर रहे थे। अरे गलत कैसे कर रहे थे? हम गलत क्यों करेंगे? हमने गलत क्या किया है? गलत नहीं किया। हमने गलत नहीं किया है। लाइसेंस उन्होंने जारी किया था, हाँ। पहले पात्र बनाया, हाँ। 40 दिन बाद कह रहे हैं कि आप पात्र इसलिए आपकी खेती नष्ट कर रहे हैं। तो पात्र भी उन्होंने बनाया था, लाइसेंस दिया था हमको, इसलिए हमने खेती की थी। आपको आरोपी बनाया। आरोपी बनाया उन्होंने, पहले पट्टा जारी किया, हमने खेती करने के बाद 40 दिन बाद कह रहे हैं कि आप अपात्र हो, फिर उस खड़ी फसल को नष्ट किया। सरकार को परेशान नहीं, हमारा नुकसान हुआ उसकी मांग कर रहे हैं हम तो, कि हमारा पट्टे बहाल किए जाए, जो हमारा नुकसान हो उसका मुआवजा मिले। अरे भाई, अफीम की खेती करना अपराध है। नहीं तो लाइसेंस भी तो सरकार जारी करती है। कर दिया था। नहीं सर, पात्र बने तभी उन्होंने लाइसेंस दिया था। ये एक संवैधानिक तौर पर लाइसेंस जारी किया जाता। कौन कौन सी धारा लगाई गई है? नहीं, धारा हमारे ऊपर नहीं, हमको लाइसेंस दिया गया था। केस दर्ज हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने तो हुआ ना, आपके FIR कटी है आपके। वो तो जब हमने आवाज उठाई तो हमारे ऊपर FIR दर्ज वही कराई गई। बताइए, वही पूछ रहा हूँ। जब हमने इसका विरोध किया तो हमारे ऊपर FIR दर्ज कराई गई है। किसान की हालत कैसी है राजस्थान में? बिल्कुल बदतर है, मतलब बदतर से बदतर है। जो 2022 तक उसकी आय दुगुनी करने की बात सरकार करती है, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा रही है दिन प्रतिदिन। कहाँ दयनीय है? इतना अच्छा आपने सूट पहना, कोट पहना है। ये सूट पहनने से तो सर, ये तो ठंड लगती है तो पहनते हैं, हाँ। लेकिन हमारे जो 14-14 हज़ार रुपये केस बना करके नारकोटिक्स विभाग ने और पुलिस विभाग ने ले लिए, और हमारे घर में लोन मरसे के भी फाके पड़ रहे। ऐसी स्थिति में हम तो डूबे जो डूबे, हमारे बच्चे भी डूब जाएंगे पीछे वाले। वो इतना कर्जा हम अरे उतार भाई, नहीं तो पाएंगे। कोई और खेती करिए ना। अफीम कोई जरूरी है अफीम ही करेंगे? ये हमारे बाप दादा भी खेती करते आए, और ये संवैधानिक तरीके से खेती होती है, ज़बरदस्ती से नहीं की जाती है। और इससे 400 प्रकार की दवाइयाँ बनती है, और भारत सरकार को इससे कौन कौन सी दवाई? सर ये कोडीन, सर्दी जुकाम की, कैंसर की, और जो गंभीर दवाइयाँ बीमारियाँ होती है उसकी दवाइयाँ बनती है। देखिए, अफीम तो को इससे अफीम काश्तकार को अफीम भी- अगर आप कहीं बोल देंगे तो इसका मतलब हुआ आप नशा कर रहे हैं। अफीम का भले ही आप बोल रहे हैं कि 400 प्रकार की दवाई बनती है, लोग इसे बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये अपराधी ही माने जाएंगे जो अफीम का कारोबार करते हैं। नहीं, अपराधी कैसे माने जाएंगे? इसकी तो खेती होती है सर, ऐसा तो है नहीं कि आप अफीम लेकर के खरीद करके तस्करी करते हैं, ऐसा तो नहीं। खेती करते हैं, खेती से दूध इकट्ठा करते हैं, उस दूध को अफीम एक कानूनी तौर पर सरकार अपने खरीदती है। हम उनको लाइसेंस के मार्फत बोई करते हैं और उनको वापस तुलाते हैं, और वो अफीम है जो मतलब दवाइयाँ बनाने में काम आती है, जिससे 400 प्रकार की दवाइयाँ बनती है। कई कंपनियाँ इनके ऊपर रिसर्च करती है कि कंपनियों को इस पर इनकम होती है, काश्तकार को इनकम होती है, सरकार को इनकम होती है। तो आपकी इनकम नहीं हुई? हमारी इनकम कहाँ हुई सर? हमारे को तो 800 से 1200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जाता है। जब महंगाई कम हो गई? महंगाई कहाँ कम हुई? महंगाई तो हमारा जो लागत मूल्य लगता है, जो डीजल पेट्रोल पे खर्चा आता है खेती करने में, वो मूल्य वापस नहीं आते हैं, वापस नहीं मिलता है। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि किसान कितने ज़्यादा परेशान हैं, और ये वो किसान हैं जो अफीम की खेती करते हैं, 1998 से लगातार संघर्षरत हैं, लेकिन इनकी मांगों को लेकर अभी कोई भी ध्यान सरकार ने नहीं दिया। ज़रूरी है कि लच्छेदार भाषणों से ऊपर उठा जाए, धरातल पर क्या हो रहा है, ज़मीनी हकीकत क्या है, उसको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।